तो चलिए एक खूबसूरत मेडिटेशन करते हैं, एक अफर्मेशन पे मेडिटेशन करते हैं। इन सब परेशानियों के बीच में हम आज मेडिटेशन करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट अफर्मेशन पे, फॉरगिवनेस, किसी को माफ करने का मेडिटेशन। क्योंकि जनरली ये विचार जब हम किसी से नाराज होते हैं, मन को बड़ा व्यथित रखता है, बहुत परेशान करता है। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस मेडिटेशन में उतरे, आप किसी दो विशिष्ट घटनाओं के बारे में अभी विचार कीजिए जो आप इस ध्यान में विचार में लाएंगे। ठीक, पहली घटना, जब मैंने किसी को हर्ट किया और मुझे उस बात का गिल्ट है। एक ऐसी घटना सोचिए। हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, मेडिटेशन थोड़ी देर बात करेंगे। पहले ऐसी एक घटना सोचिए, जीवन में कभी ऐसा हुआ हो आपने किसी को हर्ट किया हो और आपके मन में उसका बोझ है, गिल्ट है उस बात का। सोचिए उस घटना को, बस केवल जहन में ले आइए, बाकी कुछ नहीं, बस जहन में लाइए। थिंक। परफेक्ट। दूसरा, एक ऐसी घटना को जहन में लाइए जब किसी ने मुझे हर्ट किया और अभी भी मैं उसे ब्लेम करता हूं और उसके प्रति मेरे मन में क्रोध है। सोचिए इसके बारे में 30 सेकंड। ऐसा कौन व्यक्ति है जीवन में जिसने मुझे हर्ट किया और कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैं अभी भी उसको ब्लेम करता हूं और उसके प्रति मेरे मन में क्रोध है। सबकॉन्शियस क्रोध हो सकता है, ब्लेम है। ऐसी दो घटनाएं चुनिए, बस एक ये और एक वो। किसी ने मुझे हर्ट किया और मैंने किसी को हर्ट किया। मैंने किसी को हर्ट किया, उसका गिल्ट है, और किसी ने मुझे हर्ट किया, उसका क्रोध है। भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण घटना को चुनिए जो आपको अभी भी भावुक कर देती है, ऐसी घटना। और चलिए शुरुआत करते हैं। आराम से उस अवस्था में आ जाएं जो अवस्था आपको कंफर्टेबल लगती हो। और अब हम मेडिटेशन में उतरेंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल पोज में आइए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, एक गहरी सांस बाहर छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए और एक गहरी सांस छोड़िए। एक संकल्प लीजिए, अपने आराध्य को ध्यान में लाइए और अपने आराध्य को ध्यान में लाकर यह संकल्प लीजिए कि मेरे पास कई कार्य और जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, किंतु इस ध्यान के समय मैं उन सभी प्राथमिकताओं को एक तरफ रख दूंगा और अगले कुछ समय के लिए केवल इस ध्यान में उतरूंगा। मैं अपने आप को इस ध्यान में उतरने की अनुमति देता हूं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं इस ध्यान में उतरूं। बहुत अच्छा। अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए
और बाहर छोड़िए। हर आती सांस के साथ आप और गहरे रिलैक्सेशन, हर सांस आपके शरीर के हर अंग तक डीप कॉस्मिक रिलैक्सेशन पहुंचा रही है। कंप्लीटली रिलैक्स, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, पूरा शरीर शिथिल छोड़ दीजिए। कंधे, गर्दन, हाथ, पैर सब निढाल कर दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अब इस रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में ये मंत्र चैंट कीजिए जो आंतरिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। ओम शांति शांति ही। ओम शांति शांति ही। ओम शांति 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 ही। ओम शांति 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 ही। और अब इस पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में उस घटना को याद करें जिसमें आपने किसी को बहुत दुख दिया है। गहरा उतरे उस घटना में, उस व्यक्ति को विजुलाइज करें, उस जगह को याद करें जहां यह घटना हुई थी। आपके जीवन की वो घटना जिसमें आपने किसी को बहुत दुख दिया, उस व्यक्ति को विजुलाइज कीजिए। वो जगह, वो समय, वो घटना, उस सारी घटना को पुनः याद करें, गहराई से, बारीकी से। Relive it as it is happening right now. जैसे मानो ये अभी हो रही है। फिर से उस घटना से गुजरिए। अपने शब्दों, कृत्यों और भावों को याद करें जिससे दूसरे को कष्ट हुआ। और उस बात का शोक, गिल्ट अभी तक आपके मन में है। क्या शब्द कहे थे आप? क्या भाव थे आपके चेहरे पर? क्या किया था आपने जिससे उस दूसरे को कष्ट हुआ, उसे दर्द हुआ? और
उसका दुख अभी भी आपको है कि आपने ऐसा कहा, किया, हुआ ऐसा। और अब पुनः अपने ध्यान को उस शांति मंत्र पे लेके आइए और हमारे साथ चैंट कीजिए, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। और अब उन परिस्थितियों को याद कीजिए जिनके कारण आपने उस तरह का गलत व्यवहार किया था। थिंक ऑफ दोज सिचुएशंस दैट मेड यू डू दैट बिहेवियर। क्या परिस्थिति थी? क्यों आपसे वो व्यवहार हो गया? गहरा उतरिए उसमें। आपने क्या महसूस किया था जिसके कारण उस पल आप भावावेश में आ गए और आपने वो कहा या किया? क्या हुआ था? क्या महसूस किया था आपने जिसके कारण भावावेश में आके आपने वैसे कहा? जो आप अन्यथा दूसरी परिस्थिति में कभी नहीं कहते या करते। याद करें उन शक्तिशाली प्राकृतिक भावों को, वेगों को, जिन्होंने आपसे वह करवाया। वो हो गया आपसे उस दिन। याद करें अंदर के वो जो वेग थे, भाव थे। याद करें कैसे आप स्वयं को रोक पाने की स्थिति में नहीं थे। आप नहीं रोक पा रहे थे। अपनी उस असमर्थता को याद करें। उस हेल्पलेसनेस को याद करें। और अब उस सब को ध्यान करते अपने आप को क्षमा करें उस गलत व्यवहार के लिए। अपने आप को उस गिल्ट से मुक्त करें। लेट गो। और परमात्मा से
अधिक भावनात्मक परिपक्वता की प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे भावनात्मक रूप से और परिपक्व बना है। मैं खुद को उस गलती के लिए क्षमा करती हूं। परिस्थितिवश भावावेश जो मुझसे हो गई, खुद को क्षमा करें और फिर हमारे साथ इस शांति मंत्र का जाप करें। खुद को क्षमा करते हुए इस शांति मंत्र का जाप करें। शांति शांति शांति। 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 और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपनी चेतना को उस घटना से हटाकर एक ऐसी दूसरी घटना पे ले जाएंगे जिसमें किसी ने आपको बहुत दुख दिया और आप आज भी उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं। मन में उसके प्रति क्रोध है। 3, अपने आप को उस घटना की तरफ ले जाइए जो आपने पूर्व निर्धारित की हुई है। 2, और जैसे ही हम कहेंगे 1, आप अपने आप को बिल्कुल उस घटना में पाएंगे जहां किसी ने आपको बहुत दुख दिया और आज भी आपके मन में उसके प्रति छुपा हुआ क्रोध, नाराजगी है। 1, एग्जैक्टली उस घटना में। अब उस व्यक्ति को विजुलाइज कीजिए, उस जगह, उस घटना को याद कीजिए। कौन सी जगह थी? क्या हो रहा था? क्या हुआ था जब किसी ने, किसी की व्यवहार ने आपको बेहद दुख दिया था? उस सारी घटना को पुनः गहराई से याद करें, डिटेल में। उसकी बारीकियों को याद कीजिए, उस व्यक्ति के शब्दों को, उसके कृत्यों को, उसके भावों को याद कीजिए जिससे आपको बेहद कष्ट हुआ था और आज भी आपके मन में वो दर्द, वो कष्ट, वो क्रोध है। उसको याद कीजिए।
उसमें डूबिए, उसको फिर से देखिए जैसे अभी हो रहा है। और अब जैसे हम 3 से 1 बोलेंगे, आप अपना ध्यान पुनः इस शांति मंत्र पे लाएंगे और हमारे साथ इस शांति मंत्र का मानसिक जाप करेंगे। 3, उस घटना से फिर से दूर साक्षी होते हुए। 2, और जैसे हम कहेंगे 1, हम शांति मंत्र का जाप फिर से शुरू करेंगे। 1, शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अब इस शांत मानसिक अवस्था हम पुनः उन परिस्थितियों को याद करेंगे जिसके कारण उस व्यक्ति ने वह गलत व्यवहार आपके प्रति किया। अपना ध्यान उन परिस्थितियों पे लेके जाइए जिसके कारण उस व्यक्ति ने उस स्थिति में आपसे इस तरह का व्यवहार किया। क्या परिस्थितियां थी? उस व्यक्ति ने क्या महसूस किया था? उस व्यक्ति ने क्या महसूस किया था? जिसके कारण उस पल वह भावावेश में आ गया। और उसने वो कहा और किया जो शायद वो अन्यथा दूसरी परिस्थिति में न करता। उसने क्या महसूस किया था? क्या कारण था कि उस पल में किसी भावावेश में उसने वो किया? याद करें उन शक्तिशाली प्राकृतिक संवेगों को जिसने उससे वो करवा लिया जो उसने किया। उसके अंदर के संवेग, भावावेश, वो व्यक्ति स्वयं को रोक पाने में असमर्थ हो गया। उस असमर्थता को याद करें। और अब उस व्यक्ति को उसके कर्मों के लिए, उस गलत व्यवहार के लिए सच्चे मन से क्षमा करें। कुछ परिस्थितियां
कुछ संवेग में उससे वो करवा दिया। वो अपने कार्मिक यात्रा का यात्री है। वो अपने कर्म की यात्रा पे है। परमात्मा उसे और अधिक भावनात्मक परिपक्वता दे, ताकि अब वो फिर कभी किसी से ऐसा व्यवहार ना करे। मैं उसको पूरी तरह उसके कर्मों पर सौंपता हूं और अपने आप को उसके प्रति नाराजगी से मुक्त करता हूं। लेट गो, लेट इट ऑल गो। अब पुनः इस पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में अपने ध्यान को शांति मंत्र की ओर लेके आएंगे। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आपका ध्यान पूरी तरह से, आपकी चेतना शांति मंत्र पे एकाग्र हो जाएगी। 3, उस घटना से दूर होते हुए बहुत शांत भाव से। 2, और दूर। और जैसे हम कहेंगे 1, हमारा पूरा ध्यान पुनः शांति मंत्र पे आएगा और अपनी चेतना की गहराइयों के साथ हम इस शांति मंत्र को उच्चारण करेंगे। 1, शांति शांति शांति। शांत शांत शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आप जब भी तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, हम एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमने आज क्या बात की? हमने आज ये बात की कि 9 तरह के विक्षेप हैं जो हमारे मन को डिविएट करते हैं। इलनेस, डलनेस, डाउट, नेग्लिजेंस, लेजीनेस, क्रेविंग्स, मिसकंसेप्शंस, फेलियर एंड इंस्टेबिलिटी। ये 9 विक्षेप 5 उन उप विक्षेपों को पैदा करते हैं जो सूत्र 31 में है। दुख, दैन्यस्य, अग्मेयजयत्व, श्वास प्रश्वास, पेन, सैडनेस, डिजेक्शन, शेकीनेस, डिफिकल्टी और अनइवन एक्सहेलिंग और इनहेलिंग। इन सब को रोकने का प्रथम निदान
अगले सूत्र 32 में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि एक तत्व साधना करें। अभ्यास और वैराग्य महत्वपूर्ण है, पर उसके साथ एक तत्व वन पॉइंटेड फोकस होना जरूरी है। वन पॉइंटेड फोकस, किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करने की हमारी क्षमता है। कोई भी महान चीज इस सृष्टि में बिना सिंगल पॉइंटेड फोकस नहीं बन सकती। और इसमें हम किसी भी महावाक्य में ईश्वर, प्राणिधान, मन, प्रेयर और अफर्मेशन में किसी पे भी फोकस कर सकते हैं। और जब हमारा फोकस गहरा होता है, अपने आप मन शांत होने लगता है। तो हम आज से सिंगल पॉइंटेड लिविंग की ओर अग्रसर हों, ताकि अपने मन को हम शांत कर सकें। क्योंकि अधूरा फोकस अधूरा व्यक्तित्व बनाता है, और अधूरा व्यक्तित्व अधूरा जीवन बनाता है। तो आइए एक पूरा व्यक्तित्व, पूरा फोकस, एक तत्व जीवन के निर्माण की शुरुआत करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।